नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ यहाँ पर बूढ़ी अम्मा अभी अनंता और सिकंदर की कहानी बता रही थी कि किस तरह से सिकंदर और अनंता को एक दूसरे के लिए अपना प्यार समझ में आया। वो दोनों अभी यहाँ पर उसी शिव मंदिर में अपने प्यार के कुछ मीठे से लम्हों में को एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। तो इधर यहाँ पर राजेश्वर ने तो यहाँ पर एक अलग ही कांड रच दिया था, क्योंकि राजेश्वर ने जो काम यहाँ पर किंग कर रहे थे, मिस्टर यानी कि सिकंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसने उसी के साथ ही छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे आश्रम में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सिकंदर कर रहा था तो इसका सारा जिम्मेदारी भी यहाँ पर सिकंदर पर आती है। लेकिन उनके गुरुदेव अच्छी तरह से जानते थे कि सिकंदर ये सब नहीं कर सकता। लेकिन अभी उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी काली रात की अनहोनी कि ये तो अभी शुरुआत है। जहाँ आश्रम में आज की रात ने तूफान दस्तक दे चुका था। जहाँ एक तरफ आश्रम में ऊपर आग लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनंता और सिकंदर दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए थे। वो अभी भी इन सब चीजों के बारे में अनजान थे कि वहाँ पर आश्रम में क्या कुछ हो गया है। अभी सिकंदर को ये भी नहीं पता था कि जिस एक्सपेरिमेंट में उसने अपना इतना सारा समय गंवाया था, उस एक्सपेरिमेंट को पल भर में उसके भाई यानी के राजेश्वर पीरामल ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर कुछ देर तक के बाद अब सिकंदर अब अनंता से कहता है, अनंता अब चलो यहाँ से, अब देखो बहुत देर हो गई है। सिकंदर की इस बात पर अब अनंता कहती है, मेरे घर चले, बस थोड़ी सी देर और प्लीज प्लीज। इस बात पर अब सिकंदर कहता है, अनंता बात को समझने की कोशिश करो, मैं ज्यादा देर के लिए आश्रम से दूर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि गुरुदेव ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर मैं इतने घंटों तक आश्रम से दूर रहूंगा और आश्रम में अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदेही मेरी होगी। इसलिए प्लीज अभी के लिए यहाँ से चलो। सिकंदर की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो यहाँ पर आपसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस थोड़ी देर। और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। प्लीज प्लीज सिकंदर मेरी बात को मानो ना, मेरे घर चलते हैं। अनंता की इस बात पर अब सिकंदर पीरामल कहते हैं, ठीक है मेरी माँ, अब चलो, क्योंकि तुमने तो ठान रखी है कि तुम मेरी किसी भी बात को नहीं मानोगी। और एक मैं हूँ जो सबके सामने तो इतना स्टिक रहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे एक दो बार मनाने से मैं भी मान जाता हूँ। यहाँ सिकंदर की ये बात सुनकर अब अनंता के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। और अब सिकंदर और अनंता ये दोनों ही अभी अनंता के घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अनंता आज अपने हाथों से कुछ सिकंदर को बनाकर खिलाने वाली थी। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों वहां पर अनंता के घर पर पहुंचते हैं तो अब सिकंदर के सामने अब एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। और अब वो उससे कहता है, आप यहाँ पर, आपको पूरे गांव में ढूंढा जा रहा है, लेकिन आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव और बाकी के सब लोग आपको वहां पर ढूंढ रहे हैं। अब उस आदमी की इस बात पर अब किंग कहते हैं, क्यों क्या हो गया ऐसा जो सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। अब किंग की इस बात पर अब वो आदमी कहता है, हाँ गड़बड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो सब कुछ आपकी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। अब उस आदमी की इस बात को सुनकर अब सिकंदर हैरान हो जाता है और वो अब अपने मन में सोचता है कि आखिर उसने किस चीज में ऐसी लापरवाही की कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, और वैसे उसने लापरवाही कौन सी की है और क्या गड़बड़ हुई है। इसलिए अब वो अपनी हैरानी के भाव को अपने चेहरे से हटाते हुए अब उस आदमी से कहता है, कौन सी लापरवाही की है मैंने, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताइए। अब किंग की इस बात को सुनकर वो आदमी कहता है, आपकी लापरवाही की वजह से आज आश्रम में आग लगी है।
अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर इससे पहले सिकंदर कुछ भी कहता, तभी अनंता कहती है ये क्या कह रहे हैं आप, ये गलत है, क्योंकि इनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब अनंता की इस बात पर अब सिकंदर पीरामल अब अनंता को रोकते हुए अब कहते हैं, अनंता अभी तुम चुप हो जाओ, तुम अभी जाओ अपने घर में जाओ और मैं एक बार वहां पर जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या हुआ है और कैसे हुआ है। अनंता को ये कहते हुए ही किंग अब उस आदमी के साथ आश्रम की तरफ जाने लगता है। तो और यहाँ पर वो जैसे ही अब आश्रम तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर अब आश्रम के साथ साथ गांव के लोग भी अभी किंग को शक भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि अब तक ये खबर पूरे के पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो सब अब वहाँ पर आश्रम के बाहर एकत्रित हो रखे थे। सभी को यहाँ पर जो भी ब्लास्ट हुआ है उसकी जवाबदेही चाहिए थी। वो सब अब किंग के मुंह से सुनना चाहते थे। इधर अब किंग उनको कुछ भी ना कहते हुए सीधा अब अपने गुरुदेव के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अब वो अब अपने गुरुदेव से पूछते हैं, क्या बात है गुरुदेव, क्या हुआ है यहाँ पर। सिकंदर की इस बात पर अब उनके गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें जाना होगा किंग यहाँ से। तुम अब यहाँ की जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुम उसमें नाकामयाब रहे। अब अपने गुरुदेव की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल में ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिससे मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और अभी जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में तो मुझे अब कुछ भी नहीं पता है कि किसने किया है, लेकिन हाँ मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिकंदर अब यहाँ पर अपने गुरुदेव को ये सब कह रहे थे, लेकिन अब उसकी इस बात को बीच में काटते हुए ही अब राजेश्वर पीरामल बीच में ही बोल पड़ते हैं। क्योंकि राजेश्वर पीरामल ने ही ये सारा काम किया, उन्हीं के द्वारा ये सारा काम किया धरा गया था। इसलिए राजेश्वर अब यहाँ पर किंग को थोड़ी सी भी बोलने की सफाई या अपनी सफाई देने की कोई भी समय ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ पर किंग ने कुछ भी कह के अगर फिर से गुरुदेव को कन्विंस कर लिया तो फिर तो उनका प्लान बना बनाया प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं, हाँ कर ही रहे हैं आप तो पिछले 5 साल से हमने देखा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप हम सभी की जान को ही दांव पर लगा दें। आपको पता भी है आज हम सब मरते मरते बचे हैं। अरे ये जो आज ब्लास्ट हुआ है इसमें ना जाने कितनी ही जाने जा सकती थी, इसलिए आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर तो हम सब अपनी जान नहीं गवा सकते ना। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, मैंने किया क्या है। किंग की इस बात पर अब गुरुदेव बात को संभालते हुए कहते हैं, सिकंदर मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, तुम इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, किंग अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी को वापस लेता हूँ। अब से तुम इस आश्रम के कोई भी शागिर्द नहीं हो। इस बात पर अब सिकंदर पीरामल भी अब कोई भी जवाब नहीं देते। उससे पहले ही अब सभी के कानों में अब आवाज आती है कि ये गलत है। अरे बिना किसी सबूत के आप लोग मिस्टर किंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इल्जाम लगाया जाता है तो उसे अपनी बात को कहने का मौका तो दिया जाता है। पहले उस बात को परखा जाता है कि आखिर उसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। लेकिन इन्हें तो अब तक ये भी नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या है, और इनके ऊपर सारा का सारा इल्जाम लगा दिया गया और इनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छीन ली गई। हम ये सब कैसे भूल सकते हैं कि पिछले 5 साल से वो अपने काम को कितनी ही जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। जैसे ही अब सभी के कानों में ये आवाज आई तो इस आवाज को सुनकर जब सभी उसी दिशा में देखते हैं तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद अनंता खड़ी थी। यहाँ पर जो भी कुछ बातें हुई थी अनंता ने अपने कानों से सुन ली थी, इसलिए अब अनंता से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अनंता अब यहाँ पर किंग की साइड ही बोलने लगती है।
यहाँ पूरा का पूरा आश्रम अब किंग के खिलाफ हो चुका था और बस एक अनंता ही थी जो यहाँ पर किंग के साथ खड़ी थी, जो किंग के फेवर में बोल रही थी, क्योंकि ये उसे भी लग रहा था कि उसके साथ ये ज्यादती हो रही है। उसे एटलीस्ट अब एक कुछ कहने के लिए मौका तो दिया जाए। इधर अनंता अब एक हद तक कोशिश करती है कि सिकंदर को डिफेंड करने की, कि सिकंदर यहाँ पर अब अपने बचाव में कुछ कहे, लेकिन अभी वो देखती है कि यहाँ पर तो सभी लोग उससे कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे और वो सभी अभी यहाँ पर सिकंदर के खिलाफ थे। यहाँ पर ये सभी इतना हंगामा देखकर अब गुरुदेव सभी को ही शांत करते हैं, क्योंकि पहले सबको शांत होना जरूरी था। हालांकि गुरुदेव भी समझते थे कि इसमें सिकंदर की कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कितने जिम्मेदार हैं वो तो अपनी आंखों से देख ही चुके थे। लेकिन अब क्योंकि इतने सारे लोगों को अब गुरुदेव भी क्या ही समझाते, अब वो सभी को शांत करते हैं और कहते हैं आप सभी चुप हो जाओ, आप सभी तुम सभी अभी यहाँ आराम से बैठो और अनंता ये मेरा फैसला है और तुम मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती हो, क्योंकि किंग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि इतने लोगों की जान फिर से खतरे में पड़े, इसलिए उन्हें अभी जाना ही होगा अनंता, और इसमें अब तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम मेरे फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती हो। गुरुदेव की इस बात पर अब अनंता कहती है अगर वो आपका फैसला है तो फिर आप ये समझ लीजिए गुरुदेव कि मुझे भी आपका फैसला मंजूर नहीं है। अरे इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं ना, और आप ही बताइए ना, साइंस में कब ऐसा नहीं होता, जरूरी तो नहीं होती ना कि हर चीज पहली बार में ही परफेक्ट हो, और कोई भी जानबूझकर तो ये सब नहीं करता है ना। माना ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इनके एक्सपेरिमेंट के चलो मैंने मान भी लिया ब्लास्ट हो गया, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है, वो तो करके देख रहे थे ना, और जब ये ब्लास्ट हुआ है उस समय तो ये यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। तो आप खुद ही सोचिए ना, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने पीछे से इनके एक्सपेरिमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ की हो। इन्हें कम से कम एक मौका तो दीजिए गुरुदेव। ये कहते हुए ही अनंता अब उस गांव की औरतों की तरफ भी देखती है और उनकी तरफ देखकर कहती है, क्योंकि अनंता ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि बस एक सिकंदर ही है जो यहाँ पर इस गांव की औरतों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर औरतों की हालत तो बहुत ही खराब थी। इसलिए वो उन गांव की औरतों की तरफ देखकर कहती हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज देखो ये वही है जिन्होंने हमें इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ साथ जीने दिया है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर से यहाँ पर हम सब औरतों का क्या हाल होगा वो आप भी जानते हैं, वरना ये आदमी लोग हमें घर के किसी भी फर्नीचर से कम नहीं समझते हैं। ये सब तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है ना। क्या आप लोगों को भी किंग गलत ही लग रहे हैं? अगर वो गलत होते तो वो हम औरतों के लिए इतना सब कुछ नहीं करते। इधर अनंता की इस बात पर वहां खड़ी अब सारी ही औरतें अब अपना सिर झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि वो औरतें भी जानती थी कि किंग की वजह से उनकी जीवन शैली में कुछ तो परिवर्तन आया था, क्योंकि पहले उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की जाती थी। इधर अब सब औरतों को ही ऐसे सिर झुकाया हुआ देखकर अब अनंता कहती है, आज मुझे पता चला है कि इंसान से ज्यादा मतलबी कोई और नहीं हो सकता है। अरे इसने आप सब के लिए कितना कुछ किया और आप सब हैं कि इस समय अभी इसका साथ देने की बजाय आप इस तरह से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। लगता है आप लोगों को अभी अपने मतलब से है, लेकिन देखना एक दिन तुम इस सब के लिए बहुत ही पछताओगी। अब तक यहाँ पर अनंता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि किंग को यहाँ पर रोक ले, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे गांव में से अब कोई भी ऐसा नहीं था जो अनंता की तरह किंग की साइड में बोले। अब तक राजेश्वर पीरामल, जिन्होंने अभी अपने गुस्से को पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ था, अब वो अनंता की इस बात को सुनकर अब कहते हैं, तुम इस किंग का साथ इसलिए ही दे रही हो ना अनंता, क्योंकि तुम्हारा इसके साथ रिश्ता है।
और ये बात तो पूरा का पूरा गांव जानता है। अब यहाँ पर राजेश्वर ने गुस्से में कैसी बात कह दी थी जो सीधा का सीधा अब यहाँ पर अनंता के करैक्टर पर आ रही थी, क्योंकि ये बात राजेश्वर अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो ये बात अनंता के करैक्टर पर उठाएगा तो फिर अनंता बेबी यहाँ पर किंग की साइड नहीं बोलेगी। इधर राजेश्वर की इस बात पर अब अनंता को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम अभी अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, तुम अपनी हद में रहो, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये सारी ही बातें सुनकर तो अब गुरुदेव को भी गुस्सा आता है और अब वो बात को संभालते हुए कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं फैसला पहले ही कर चुका हूँ और किंग आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, मैंने जो आपके हाथों में धागा बांधा है उसे अभी के अभी खोल दीजिए। गुरुदेव की इस बात पर अब किंग अब उनके कहे अनुसार ही सब कुछ करते हैं और वो अब अपनी उस कलाई से जो धागा किंग ने उसे बांधा था उस धागे को अब अपने हाथों से खोलकर अब अपने गुरुदेव को दे देते हैं। और अब क्योंकि उसके गुरुदेव ने उसे एक आखिरी फैसला सुना दिया था, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ पर किंग को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अनंता किंग को बस जाते हुए ही देखने लगती हैं, क्योंकि उसने अपनी तरफ से किंग को रोकने की बहुत सारी कोशिश तो की थी, लेकिन उस बेचारी की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसके ना तो खुद पिता ने उसकी बात को सुना और ना ही इन गाँव वालों में और ना ही इस आश्रम में रहने वाले लोगों में। सच में आज की रात ये एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया था, क्योंकि इस गांव में जो एक इंसान चेंज ला सकता था उसे यहाँ से इस तरह से निकाल दिया गया था। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रात का तूफान अभी थोड़ा सा शांत हो चुका था और यहाँ अनंता रात भर सोई भी नहीं थी। वो इधर अपने रूटीन को फॉलो करते हुए अब वो रोज की तरह खाना लेकर अपने गुरुदेव के रूम में जाती है तो उस रूम में अंधेरा था। ये देखकर अब अनंता कहती है, अंधेरा क्यों किया हुआ है आपने? पापा को अंधेरा क्यों किया है आपने पापा? ये कहते हुए ही अनंता अब वहां से खिड़की के पर्दों को हटा देती है और वो अब अपने पापा के सामने खाने की थाली रखती है। जैसे ही वो यहाँ पर अपने पापा के सामने थाली को रखती है, क्योंकि जब वहाँ कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई तो वो देखती हैं कि उसके पापा सीने के आर पार तो चाकू लगा हुआ था। उसके पापा पर किसी ने यहाँ पर जानलेवा अटैक किया हुआ था। अब अपने पापा को इस तरह से जख्मी देखकर तो अनंता को एक जोर का शौक लगता है और वो अब जोर से चिल्लाने लगती है। इधर अनंता की चीख सुनने की वजह से सभी स्टूडेंट अब वहाँ पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ राजेश्वर पीरामल भी अभी मौका देखकर कहते हैं, मार दिया इस लड़की ने हमारे गुरुदेव को। क्योंकि राजेश्वर ने यहाँ पर अब अपनी फिर से चाल चल दी, क्योंकि राजेश्वर को अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर अभी अनंता अकेली थी और उसने सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पर अनंता के अगेंस्ट खड़ी कर दी। उसे पता था अभी वो यहाँ पर जो भी बात करेगा सभी को इसकी बात पर ही यकीन होएगा, इसलिए उसने सीधे सीधे ही अपने गुरुदेव की मौत का इल्जाम अनंता के ऊपर लगा दिया। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब वहाँ पर दाइमा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता है, अनंता कभी भी गुरुदेव को नहीं मार सकती है। उस दाई की इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, सब कुछ तो देखो हमारी आंखों के सामने ही है। मैं क्या कुछ कह रहा हूँ आपको? और हाँ, क्या सबूत चाहिए आपको कि इस लड़की ने ही इसे मारा है? सीधा सीधा तो दिख रहा है, क्योंकि अभी इनके साथ यही थी। इस लड़की को अब सजा देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे गुरुदेव का खून किया है। इधर राजेश्वर पीरामल की ये बात सुनते ही अब वो मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर अब एक गर्म लकड़ी को लेकर अब वहां पर आते हैं और वो अब अनंता के हाथों पर अब उस गर्म जलती हुई लकड़ी को रखते हैं। इधर ये सब देखकर तो अब दाई में कहती है, दूर हटो तुम इनसे, क्या कर रहे हो ये? अरे वो जल रही है इस लकड़ी की वजह से, खुद को यहाँ का मालिक समझ रहे हो। देखो, ये तुम मत भूलो कि तुम्हें गुरुदेव ने अपना शागिर्द नहीं बनाया है, इसलिए तुम अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो और ना ही इन लोगों को ये सब कह सकते हो।
दाई माँ की इस बात पर अब वहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट अब दाई माँ की बात को सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दाई माँ की बात सही लगती है, क्योंकि अभी राजेश्वर पीरामल को यहाँ का शागिर्द नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर अब सबको अपने विरुद्ध देखकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, इस लड़की ने हमारे गुरुदेव को इसीलिए ही मारा है ना, क्योंकि उन्होंने उस किंग को यहाँ से निकाल दिया है। क्योंकि राजेश्वर ने अब से फिर से उसी बात को सबके सामने उठा दिया था कि अनंता किंग को प्यार करती थी और किंग के निकाले जाने की वजह से अनंता को गुरुदेव से नफरत हो गई थी और उसने उसी चीज का बदला यहाँ पर गुरुदेव से लिया है। अनंता जो कि अभी अपने पिता की मौत के सदमे में ही थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। जिसे वो प्यार करती थी वो यहाँ से ये आश्रम छोड़कर चला गया, जिससे वो एक उम्मीद भी रख सकती थी कि वो ऐसी सिचुएशन में वो उसे संभालेगा या वो उसे सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ से यहाँ पर उसकी ही आंखों के सामने उसके पिता की लाश पड़ी थी। यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि जिस गुरुदेव को मारने का इल्जाम अनंता पर लगाया जा रहा था वो तो उनकी बेटी है। यहाँ राजेश्वर पीरामल अब कहते हैं, जाओ जाकर अभी किंग को ढूंढो और उससे कहो कि वो यहाँ पर आ जाए और इस लड़की को सजा दें। क्योंकि ठीक है मैं यहाँ का शागिर्द नहीं हूँ तो ठीक है, लेकिन किंग तो था ना, इसलिए जाओ उसे ढूंढो। और जब तक किंग नहीं आ जाते तब तक ये लड़की इस आश्रम के एक रूम में ही बंद रहेगी। ये लड़की अब उस रूम से बाहर नहीं जा सकती है। ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब जबरदस्ती से अनंता का हाथ पकड़ लेते हैं और अब अनंता का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए दूसरे रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ दाई माँ अनंता को छुड़ाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन वो अब यहाँ से राजेश्वर पीरामल के हाथ से उसका हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। वो यहाँ पर अनंता के लिए अभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब तक किंग को भी इस चीज के बारे में खबर मिल गई थी कि उनके गुरुदेव की मौत हो गई है। इधर किंग को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला तो ये सुनते ही वो सीधा ही अब आश्रम की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो किंग यहाँ पर इस आश्रम में आते हैं तो वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि उनके गुरुदेव की फोटो पर अब हार चढ़ा हुआ है और उनकी बॉडी को वहाँ पर जमीन पर लेटाया गया है, जिसे वो वहाँ पर बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। यहाँ किंग अब अपने हाथों में कुछ फूलों को लेकर अब अपने गुरु के पास आते हैं और अब वो उसके पैरों के पास अब उन फूलों को रखकर अब उन्हें नमन करते हैं। उन्हें देखकर अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ओ अच्छा हुआ कि तुम अब यहाँ पर आ ही गए हो। इसलिए जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब तुम्हें एक फैसला लेना है। यहाँ मैं यूं कहूँ कि किसी को सजा देना है, फैसला नहीं। अब ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब एक आदमी से कहते हैं, उसे अभी के अभी लेकर आओ। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही वो आदमी अब अपने साथी के साथ अब उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उन्होंने अनंता को कैद किया हुआ था। और कुछ ही देर के बाद अब किंग के सामने एक मुलजिम की तरह अब अनंता को वहां पर खड़ा कर देते हैं। किंग जब उस तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि अनंता खड़ी थी। उसे देखकर अब किंग भी बहुत ही हैरान होते हैं और अब वो कहते हैं, ये यहाँ पर क्यों आई है। अब उनकी इस बात पर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ये यहाँ नहीं आएगी, ये यहाँ पर नहीं आती तो शायद कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसी ने ही हमारे गुरुदेव का खून किया है। इसलिए तुम यहाँ के शागिर्द थे, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला अब हम तुम पर छोड़ते हैं। इसे हमारे गुरुदेव के कत्ल के इल्जाम में सख्त से सख्त सजा सुनाओ। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही वहां पर अब सभी एक ही बात करते हैं, उन्हें सजा मिले। ये सब देखकर अब यहाँ पर वांगापाटू जो कि अपने गुरु के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनंता ऐसा भी कुछ कर सकती है। क्योंकि भले ही यहाँ पर ये लोग जो भी कुछ कह रहे हों, लेकिन उनके लिए उनकी इन बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं बलबीर सर और सुखवीर सर, इन्हें भी अपने गुरुदेव की मौत की खबर मिल गई थी और वो भी यहाँ पर साथ में ही आए हुए थे। इसलिए वो दोनों भी अभी जो वांगापटू सोच रहे थे वो सारी ही बातें सोच रहे थे। इधर बलबीर सर अब ये सब सुनकर अब अनंता के सामने जाते हैं और अब उनके सामने जाकर कहते हैं, क्या वाकई में अनंता तुमने गुरुदेव के साथ ऐसा कुछ किया है जो ये सब कुछ कह रहे हैं।
देखो अनंता, तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, इसलिए जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बताओ, क्योंकि भले ही ये लोग कुछ भी कह रहे हों, लेकिन मैं एक बार तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब अनंता अपने दोनों ही हाथों को जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे मुझे इसके बारे में किंग से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एक दूसरे को ही हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अनंता किंग के साथ कोई भी अकेले में बात करे, क्योंकि राजेश्वर ने पहले ही उन दोनों के रिश्ते के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हुए थे। और इधर यहाँ पर अब राजेश्वर पीरामल अब उसकी ये बात सुनते ही कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना इस लड़की में। अरे इतना कुछ करने के बाद भी इसे अपनी आशिकी सूझ रही है, क्योंकि किंग यहाँ पर गुरुदेव के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर आशिकी करने के ना कि आशिकी करने के लिए। लेकिन देखो ये कितनी बेशरम है, ये यहाँ पर भी अभी इनसे अकेले में ही मिलना चाहती है। इधर राजेश्वर की ये बात सुनते ही अब बलबीर सर को बहुत ही गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जानते थे कि किंग के सामने उनका कुछ भी करना या कहना यहाँ के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वो आश्रम के नियमों को अच्छी तरह से जानते थे। अगर फैसला उनके गुरुदेव भी करते थे तो भी वो उनके सामने भी कुछ कहना उनका हक नहीं बनता था। इधर यहाँ पर उसकी इन बातों को सुनकर अब किंग को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन अब किंग कहते हैं, मैं सबको एक मौका देता हूँ, अगर आज से पहले मैंने ऐसा नहीं किया हो तो कहना। ये सुनते ही अब सभी वहां पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि किंग का भी फैसला सुनाने का एक अपना वसूल था। वो किसी को भी किसी भी तरह की सजा देने के लिए सबसे पहले सभी पक्षों की तरफ से उस बात को अच्छी तरह से सुनते थे और समझते थे। तो यहाँ पर अब अनंता को भी उन्हें एक मौका देना बनता था। उनकी इस बात को सुनकर अब अनंता कहती है, मेरे घर पर चलें। इस बात पर अब किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि किंग पर्सनली भी एक बार अनंता से सारी ही बातों के बारे में जानना चाहते थे। और अब वो अनंता के साथ अब उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर जैसे ही वो दोनों अब अपने अनंता के घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर किंग अब दरवाजे के साथ साथ अब खिड़कियों को भी अच्छी तरह से बंद कर देते हैं, ताकि यहाँ पर अगर कोई बाहर से उनकी बातों को सुनना भी चाहे तो उन्हें कोई सुनाई ना दे। और अच्छी तरह से खिड़की और दरवाजों को बंद करने के बाद अब किंग अनंता से कहते हैं, ये सब क्या है अनंता, क्या हुआ है ये सब। अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, देखो सिकंदर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे तुम खुद ही बताओ ना, मैं अपने पापा को ही क्यों मारूंगी। ये सब लोग पागल हैं, इन्हें पता नहीं कि ये मेरे पापा है। भला कोई बेटी अपने ही बाप को मार सकती है क्या। इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, पापा कहना क्या चाहती हो तुम, क्या मतलब है इसका। अब अनंता की इस बात पर किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरुदेव नहीं थे, वो मेरे पापा थे सिकंदर। क्योंकि इस बात के बारे में तो आश्रम में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, यहाँ इवन खुद किंग को भी नहीं। इसलिए अब अनंता कहती है, मैं मेरे पापा के जाने के बाद अब पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ इस दुनिया में। अब सच में ऐसा लग रहा है मेरा कोई भी नहीं है। ये कहते हुए ही अनंता अब सिकंदर को एक जोर का हक करते हुए रोने लगती है। अब यहाँ पर अनंता कहती है, अरे मेरे लिए तो सच में कितना ही बेकार दिन है ये, जहाँ पर एक तरफ तुम भी यहाँ से चले गए हो और दूसरी तरफ मेरा पापा ही सब कुछ थे और आज वो भी चले गए। अरे मुझे तो खुद इतना बड़ा हैरानी हुई थी जब मैंने उनकी बॉडी को देखा था। और यहाँ पर अब सिकंदर अब अनंता को संभालने की कोशिश करते हैं। सिकंदर अब अनंता के आंसुओं को पोंछते हैं और अब अनंता से कहते हैं, अभी के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अनंता। अगर तुम मेरी मानो तो तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। इधर सिकंदर की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, नहीं सिकंदर, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि मेरे पापा का खून जिसने भी किया है मैं उसके कातिल तक जरूर पहुंचना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो फिर मैं उस कातिल तक कभी भी नहीं पहुँच पाऊंगी।
इधर अनंता की ये बात सुनते ही अब सिकंदर पीरामल कहते हैं, अनंता देखो, अभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है, अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी सभी लोग ही तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे ना चाह कर भी तुम्हें सजा देनी पड़ सकती है, इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, मैं क्या करूं सिकंदर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं एक बेटी का फर्ज देखूं तो मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए और अपने पापा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। इस बात पर अब सिकंदर पीरामल अब अनंता को समझाते हुए कहते हैं, अनंता तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि अभी मेरी बात मानो और मुझे अब तुम्हारे पापा के सपने को पूरा करना है, क्योंकि पापा का सपना था ना कि पीरामल रियासत को एक बार फिर से खड़ा करना है। मैं उनके सपने के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मैं उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। इधर सिकंदर की ये बात सुनते ही अब अनंता अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर और वो अब अपने कबर्ड से अपने कुछ कपड़े लेती है और इधर अब वो सीक्रेट ड्रॉर में से कुछ ज्वेलरी भी निकालकर अब सिकंदर के सामने रख देती है और अब वो सिकंदर से कहती है, ये पूरे गोल्ड के हैं, ये तुम्हारे काम आ सकते हैं सिकंदर, क्योंकि पापा के सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सिकंदर इन सारी ही चीजों को लो और पापा के सपने को पूरा करो और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, मुझ पर भरोसा रखो।